सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पंडित राम जी। आज हम बात करेंगे धर्म पर। धर्म क्या है और धर्म क्या कोई छुई मुई है जिसे छूते ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं धर्म पर। साधारण शब्दों में धर्म के बहुत से अर्थ हैं, जिनमें कुछ ये हैं: कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, सबसे उचित धारणा, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध आदि धर्म न होकर संप्रदाय या समुदाय मात्र हैं। संप्रदाय एक परंपरा के मानने वालों का समूह है। ऐसा माना जाता है कि धर्म मानव को मानव बनाता है। गौतम ऋषि कहते हैं, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अर्थात जिस धर्म के करने से अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। मनु ने मानव धर्म के 10 लक्षण बताए हैं: धैर्य, क्षमा, दान, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और क्रोध। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, धर्म एव हतो हांति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्माद् धर्मो न हंतव्यो, माना धर्मो हतो वधीत। अर्थात मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अपना सृजन अर्थात अवतार लेता हूँ। हमारा धर्म क्या है? हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। इसलिए हमारा मुख्य धर्म तो आत्मा ही है, जो है भक्ति अर्थात उपासना करना। परंतु भक्ति करने के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं भक्ति के अनुकूल समाज चाहिए। अतएव जो वर्णाश्रम धर्म है इनका भी ठीक ठीक पालन हो, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, जिसमें सभी व्यक्ति उपासना करके जीवन को सफल बनाएंगे। तो यह जो वर्णाश्रम धर्म है वह शरीर का धर्म है, जो कि परिवर्तनशील है। जैसे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद संन्यास, ये बदलते जाते हैं। परंतु आत्मा का धर्म परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि आत्मा के धर्म का पालन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह चारों आश्रमों में करना है। अर्थात गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मतलब सब समय भक्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ अर्थात भक्ति के साथ साथ धर्म का पालन भी होना चाहिए। धारयति इति धर्म। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। अब सवाल उठता है कि क्या धारण करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, जो धारण करने योग्य हो उसे धारण करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या धारण करने योग्य है? तो इसका उत्तर है, जो धर्म ग्रंथों ने कहा है उसे धारण करें। धर्म ग्रंथों ने क्या कहा है? धर्म ग्रंथों ने कहा है कि सत्य, क्षमा, विद्या, दान आदि सब धारण करने योग्य हैं। इसे धारण करना चाहिए। इसी से धर्म की रक्षा है। आप सत्य मार्ग पर चल पाएंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। क्या हमारा धर्म छुई मुई है? इस पर एक प्रसंग है। हमीरपुर ज़िले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। आज वे सब मुसलमान हैं। न उन पर तोप का हमला हुआ न तलवार का। हुआ क्या? अर्धरात्रि में 2 मौलवी उस गांव के एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा। जहाँ वे आए तो उन्हें पकड़ लिया।
उनका मुंह बंद कर दिया उस ब्राह्मण का। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया, और जो बचा हुआ पानी था वह फिर से कुएं में ही डाल दिया, जूठा पानी, और रोटी का टुकड़ा भी उसमें डाल दिया। अब ब्राह्मण जी पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे लोग अपने घर को चले गए और उन्हें घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण हूँ, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, हमें क्षमा करें। और क्षमा मांगकर पंडित जी को छोड़ दिया, उन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दिया। तब पंडित जी अपने गांव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्ववत कर रहे हैं, जैसे पहले रोज करते थे वैसी तरह कर रहे हैं। तो वे यह देखकर अनशन करने लगे। तो लोगों ने कारण पूछा तो पंडित जी बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे, मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा और अपना बचा हुआ जूठा पानी भी उसी में डाल दिया। तो उनकी यह बात सुनकर पंडित जी की गांव के लोग स्तब्ध रह गए और पूछा कि अब क्या होगा? तब पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय लोग शिक्षित नहीं थे, स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे, क्षत्रिय चरणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़ें क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्तु बनकर रह गया था। वे ही धर्मसूत्रों के रचयिता, वे ही उसके व्याख्याकार और वही उसके झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था, चाहे वह किसी भी जाति का हो, कितना भी कुलीन हो। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया है। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड भी दिया है, धर्मपरायणों का क्षमादार किया है। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपर्युक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े होते गए कि धर्म तो हमारा नष्ट हो गया। कई लोगों ने इसे अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्राण को छोड़ते, कहाँ आत्महत्या करते? सभी में थोड़ी इतनी हिम्मत होती है कि सब कोई आत्महत्या ही कर ले। अटूट श्रद्धा के पश्चात भी विवश होकर अन्य हल खोजना पड़ा। आज भी वे बांस गाड़कर, मूसल रखकर हिंदुओं की तरह ही विवाह करते हैं। बाद में एक मौलवी निकाह पढ़ाकर चला जाता है, सब के सब शुद्ध हिंदू हैं, सब के सब मुसलमान बन गए। हुआ क्या था? पानी ही तो पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया जैसे कोई छुई मुई का एक पौधा होता है, जिसे छूते ही और जैसे मुरझा जाता है और कुछ समय पश्चात वह पौधा फिर ज्यों का त्यों हो जाता है, हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाता है। यह पौधा हाथ हटाने पर विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित ही नहीं हुआ। वे मर गए, सदा के लिए उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए। जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे। धर्म की शरण हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मरण धर्मा अर्थात मरने जीने वाले हैं, और धर्म कोई ठोस चीज़ है जिसकी शरण जाकर हम अमर हो जाएं। हम तो मारने से मरेंगे और यह धर्म केवल छूने से और खाने से मर जाएगा, तो हमारी क्या रक्षा करेगा? धर्म तो आपकी रक्षा करता है, आपसे शक्तिशाली है। आप तलवार से मरेंगे और धर्म वह छूने से नष्ट हो जाएगा। कैसा है आपका धर्म? कुरीतियाँ नष्ट होती हैं, ना कि सनातन। सनातन तो ऐसी ठोस वस्तु है जिसे शस्त्र नहीं काटते, अग्नि जला नहीं सकती,
जल इसे गीला नहीं कर सकता। खान पान तो दूर, प्रकृति में उत्पन्न कोई वस्तु उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, तो वह सनातन कैसे नष्ट हो गया। आज भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि मंदिर में शूद्रों का जाना वर्जित है। क्यों? क्या शूद्र मंदिर में चला जाएगा तो भगवान मंदिर छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, भगवान जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ना मंदिर अपवित्र होगा, ना भगवान कहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान सबके हैं और सभी में बसे हैं। बस उन्हें पहचानने जानने की हमारे अंदर क्षमता होना चाहिए। और जब तक इन कुरीतियों से यह समाज मुक्त नहीं होगा, तब तक किसी का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन कुरीतियों का नष्ट होना जरूरी है। नष्ट तब होगा जब हम वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और उसमें बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेंगे। क्या हमारा धर्म वाकई में छुई मुई है? नहीं, ये सिर्फ कुछ पाखंडियों द्वारा एक भ्रम फैलाया हुआ है। जब तक यह भ्रम समाप्त नहीं होगा, तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।